कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, विभिन्न मुद्दे हैं। सर, कल गुजरात में पुल गिर गया, कई लोग घायल हो गए। उसमें पुल में गाड़ी जो है वो जा रही थी, कई लोग घायल हो गए। पहले धन्यवाद दूंगा कि आपने सवाल पूछा कि गुजरात में पुल गिरना भी आज खबर है, अन्यथा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुल गिरना आप खबर नहीं बताते हैं। अगर कोई कांग्रेसी या गैर भाजपाई सरकार में कोई घटना घटे उसे बढ़ा करके बताते हैं। तो मुझे लगता है हम तो वही शब्द कहेंगे। मोदी जी ने कहा था किसी राज्य में किसी सरकार द्वारा बनाया गया पुल गिरता है तो उससे भ्रष्टाचार की बू आती है और उसकी सरकार के स्तर में गिरावट दर्ज की जाती है। तो उनके शब्द उन्हीं के थ्रू उनको वापस करना चाहिए। एक सवाल ये है कि आज जो है वो समाजवादी पार्टी के कई विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने जो है वो दल से जो है वो अलग कर दिया। कहा कि क्योंकि समाजवादी पार्टी से निकाले गए थे, उनको जो है वो अलग कर दिया। तो किस तरह से देखते हैं इसको? संसदीय परंपरा है और हमारे संविधान ने, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें विधानमंडल के किसी भी स्पीकर को असीमित पावर है। वो कुछ भी कर सकते हैं, असंबद्ध कर सकते हैं, 10वीं अनुसूची के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, उन्हें पार्टी बनाने का भी अवसर दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं। लेकिन कहावत कही जाती है, सदन हो या सदन के बाहर, हम कहते हैं ना, सदन या विधायी कार्रवाइयाँ नियमों से और परंपराओं से चलती हैं। तो मुझे लगता है नियम कुछ और है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर कोई टिप्पणी किया जाना ठीक नहीं है। तो ठीक ही किया होगा। शराब की दुकानों को लेकर प्रमोशन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, इन्वेस्टर समिट हो रही है शराब को लेकर, और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शराब को प्रमोट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोग कहते हैं साधु की सरकार है, लोग कहते हैं सनातन की बात करने वालों की सरकार है। तो बात करने वालों की सरकार होगी। शराब हर गली मोहल्ले में बिचवाएंगे, स्कूल बंद कराएंगे, बिजली जो ऐसा कोई पुरवा नहीं जहां पर लोग उसके उपभोक्ता ना हो। लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बिजली के उपभोक्ता हैं। उन्हें आप बेच दोगे, निजीकरण करने के लिए दे दोगे, देने की कोशिश करोगे, उसके फ़ायदे गिनाओगे। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोहरी नीति अपनाती है। एक तरफ मीट बेचकर, बीफ के गोश्त को बेचकर मुनाफा कमाने का काम करती है, स्लाटर हाउस खुलवाने का काम करती है, नए नए मीट की दुकानें खुलवाने का लाइसेंस जारी करने की बात करती है, शराब के ठेके बढ़ाने की बात करती है। उनके कृत्य हैं और जुबान पे राम राम नाम लेते हैं, जुबान से धर्म की बात करते हैं, शिक्षा को गिरवी रखते हैं, लोगों के सुविधाओं को बेचने का काम करते हैं। तो इन्हीं के लिए तो नारा दिया गया था, मुख में राम बगल में छुरी, इनसे रहिए 100 गज दूरी। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार होती है, भारतीय जनता पार्टी कृत्य होते हैं, ऐसे नारे देने जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक सवाल और था कि बिहार में चुनाव चल रहा है, क्यों इतना हंगामा काट रहे हैं आप लोग वहाँ पे? लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार है। लोकतंत्र की जो मूल संरचना है, हमारे संविधान का जो ढांचा है, वो मत के अधिकार पर बनता है। ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक लोग अपने मत के अधिकार से अपने भविष्य को तय करते हैं, चाहे ग्राम पंचायत के प्रधान और नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में, चाहे विधायक और सांसद के रूप में। अगर उनके वोट पर डाका डाला जाएगा, टीएन शेषन को लोग किस लिए याद करते हैं? उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया था। आज जो बेईमान है, बेईमानी से लोगों के वोटों पर डाका डलवा रहे हैं। महाराष्ट्र में वोट की डकैती डाली गई, 67 लाख वोट बढ़ाए और घटाए गए। 67 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। बिहार में वही साजिश की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी जी इस बार सचेत हैं। कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस बार निर्वाचन आयोग को बेईमान का ठप्पा लगने से बचाने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ऐसे बड़े राज्यों में अगर मत की डकैती निर्वाचन आयोग सरकार के कहने पर करने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन के कोख से जन्मी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के काले कानून और अंग्रेजों को भगाने का काम किया है। तो अंग्रेज परस्त सरकार अगर बिहार में किसी काले कारनामे को अंजाम देगी तो कांग्रेस पार्टी उसका मुकाबला करेगी और महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति नहीं होने देगी। जो करना पड़े कांग्रेस पार्टी करेगी। धन्यवाद। आपने दीपक सिंह जी को सुना, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ किया कि कांग्रेस पार्टी अगर मताधिकार पे डाका डलेगा तो उसके लिए आंदोलन करेगी।
कैमरामैन रोहित गौतम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।